तो चलिए हम लोग आज सोथर महाकषाय पढ़ेंगे। पाटला, अग्निमंथ, शौनाक, बिल्व, कास्मर्य, कंटकारिका, बृहति, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोक्षुरका इति 10 इमानि स्वयथुहराणि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। सोथर महाकषाय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सोथर 10 जो द्रव्य हैं वो 10 द्रव्य को हम लोग 10 मूल कहते हैं। इसमें पहले आप देखिए बृहत पंचमूल लिखा है और बाद में लघु पंचमूल लिखा है। उसका कारण है क्योंकि जो सोथ है उसमें प्रधान रूप से कफवात कुपित होता है और अन्यथा तो त्रिदोषज होता है। सोथ त्रिदोषज होता है लेकिन फिर भी प्रधान रूप से कफवात का कोप रहता है। तो जो बृहत पंचमूल है वो विशेष रूप से कफवात शामक है, इसीलिए उसको सबसे पहले दिया गया है। प्रधान रूप से कफवात की चिकित्सा करनी रहती है स्वयथु में। तो आचार्यों ने जो कफवात शामक 5 औषधियाँ हैं उनको शुरू में लिखा है। ठीक है, आइए हम लोग पहले जानते हैं कि स्वयथु उत्पन्न कैसे होता है। तो आप चाहें तो नोट कर लें। बाह्य शिराः प्राप्य यदा कफ अस्रक पित्तानि संदूषयति इह वायुः। नेक्स्ट लाइन से तैर्बद्धमार्गः सत्तदा स तदा विसर्पति उत्सेधलिंगम स्वयथुं करोति। ये उदाहरण आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय से 8 नंबर के श्लोक से नोट कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताया गया इह वायु संदूषयति, किनको संदूषित करती है, किनको दूषित करती है वायु। बाह्य शिराः प्राप्य यदा कफ अस्रक पित्तानि, यानी बाह्य शिराओं को प्राप्त हुए जो कफ रक्त और पित्त है, ऐसे कफ रक्त पित्त को दूषित वायु दूषित कर देता है। बाह्य शिराओं में प्राप्त जो कफ है, रक्त है, पित्त है, उसको दूषित हुआ वायु दूषित करता है। मतलब पहले वायु दूषित होता है और वो दूषित हुआ वायु बाह्य शिराओं में जो कफ और रक्त पित्त का शरण हो रहा है उनको अपने संपर्क में ला करके दूषित कर देता है। अब जब इस प्रकार से कफ रक्त और पित्त दूषित हो जाते हैं तो वायु तो ऑलरेडी दूषित है। तो फिर क्या करता है, तैर्बद्धमार्गः, तो जब वायु कफ रक्त और पित्त को दूषित कर देता है तो ये दूषित हुए कफ रक्त
और पित्त और स्वयं वायु दूषित है, ये वायु के मार्ग को बद्ध कर देते हैं, वायु के मार्ग को पुनः बद्ध कर देते हैं। ठीक है, पहले तो शरण कर रहे होते हैं, पहले तो बाह्य शिराओं में शरण कर रहे होते हैं कफ, रक्त और पित्त, ठीक। लेकिन जब दूषित वायु से इनका संपर्क होता है तो ये दूषित हो जाते हैं तीनों, और वायु तो पहले से दूषित है। अब दूषित वायु एक तो अपना प्राकृत कर्म नहीं कर पाती, साथ में जब कफ, रक्त और पित्त भी दूषित हो जाते हैं तो ये भी प्राकृत नहीं रह जाते। अतः ये वायु के मार्ग को अत्यधिक अवरुद्ध करने लगते हैं। तो तैर्बद्ध मार्गः, फिर उनके द्वारा बद्ध किए गए मार्ग के कारण स तदा विसर्पति, वो वायु जो दूषित है वो बद्ध मार्ग होने के कारण, यानी कि कफ, रक्त और पित्त जब दूषित होकर के मार्गबद्ध करने लगते हैं तो वही वायु खूब ताकत लगा करके उनको चारों तरफ फैलाने का काम करती है। पहले तो एक मार्ग में ले जाती है, लेकिन जब कुपित रहती है तो वो चारों तरफ फैलाती है। विसर्पति उत्सेध लिंगम, तो वो विसर्पण कराती है, चारों तरफ फैलाती है, और जब फैलाती है तो एक लक्षण पैदा करती है कि उत्सेध लक्षण पैदा होता है। उठा हुआ शरीर का भाग उठा हुआ लगता है, उत्सेध लगता है। इसी उत्सेध लक्षण वाले रोग को, जिसमें वायु कुपित होकर के अनुलोम गति नहीं कर पाता और जिसमें कफ, रक्त और पित्त भी कुपित रहते हैं तथा चारों तरफ मार्गबद्ध होने के कारण वो कहीं उत्सेध पैदा करते हैं, तो उस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयथु कहते हैं। ठीक है, बाह्य सिरा मतलब देखिए, कफ, रक्त, पित्त जो भी है इनका शरण तो सभी जगह होगा, क्योंकि तीन तो इसमें दोष ही है, वात, पित्त, कफ, ये सभी धातुओं में जाएंगे। तो बाह्य सिरा का मतलब है जो बाहरी धातुएं हैं पहले वहाँ शोथ होगा। बाह्य सिरा से मतलब ये नहीं है कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो एक्सट्रीमिटीज़ में जो वेन्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि शोथ तो आपको कहीं भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन में शोथ हो। ठीक है, तो बाह्य सिरा से मतलब है कि जो बाह्य धातुएं हैं उनकी तरफ जो गमन हो रहा होता है, कफ का, रक्त का, पित्त का, वायु का, वो पहले वो प्रभावित होती है। बाह्य धातु मतलब रस धातु बाह्य है। रस धातु त्वचा में रहती है कि नहीं, तो सबसे बाहरी धातु रस है, फिर रक्त है, फिर ऐसे ही। तो शुक्र में सूजन नहीं होती, शुक्र धातु होगी लेकिन वो बहुत गंभीर धातु है ना, सबसे आभ्यंतर धातु है, इसलिए गंभीर से तात्पर्य है जहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचा जा सके। तो पहले आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले रस में पहुँचेंगे, फिर रक्त में पहुँचेंगे, फिर मांस में, फिर मेद में, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सबसे जो बाहरी धातुएं हैं इनमें जो शरण करने की, यानी इनकी तरफ जो गति हो रही होती है वो बाह्य सिराओं से होती है। ठीक है, तो बाह्य सिराओं में, बाह्य सिराओं में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो बाह्य सिराओं में कफ, रक्त और पित्त का शरण हो रहा है, उस शरण में बाधा आएगी। और बाधा क्यों आएगी? क्योंकि वायु पहले से कुपित है और वो कुपित वायु प्राकृत कफ, रक्त और पित्त को अपने संपर्क में लाके कुपित कर देगा, और कुपित होने के पश्चात वो फिर सारे अपना अपना स्वभाव छोड़ देंगे, इसलिए वो स्रोतोरोध करेंगे, और ऐसी स्थिति में वायु और तेज़ी से कुपित होकर के उनको इधर उधर फैलाएगा, जिससे शोथ, उत्सेध उत्पन्न होगा, उभार उत्पन्न होगा, और उसी को हम कहेंगे शोथ। तो आइए अब हम लोग ये बात समझ गए कि किस तरीके से शोथ उत्पन्न होता है, पहले तो ये जाना। अब कहाँ का शोथ
कैसे उत्पन्न होता है। जैसे शरीर में विभिन्न जगहों पे, सर्वांग शरीर में, एक अंग में, है ना, या ऊर्ध्वांग में, अधोअंग में, मध्यांग में, कहाँ पे शोथ उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी क्या संप्राप्ति आचार्यों ने दी है, आप चाहें तो नोट कर लें। उरः स्थितैः ऊर्ध्वम्, उरः स्थितैः ऊर्ध्वम् अधस्तु वायोः स्थान स्थितैर मध्यगतैस्तु मध्ये, मध्यगतैस्तु मध्ये, अगली लाइन से लिखिए, सर्वांगः सर्वगतैः, सर्वांगः सर्वगतैः क्वचितस्यैर्दोषैः क्वचितस्यात् स्वयथुः तदाख्यः, क्वचित स्यात् स्वयथु तदाख्यः। चरक चिकित्सा स्थान 12वां अध्याय 9 नंबर का श्लोक। एक श्लोक और लिख लीजिए जरा। सर्वः त्रिदोषो, सर्वः त्रिदोषो अधिक दोष लिंगैः तत्संज्ञम अभ्येति विसर्जितं च, तत्संज्ञम अभ्येति विसर्जितं च। चरक चिकित्सा स्थान 12वां अध्याय 10 नंबर का श्लोक। देखिए, अब बता रहे हैं आचार्य कि जब कुपित हुए दोष जो है, पुरः स्थितैः ऊर्ध्वम्, अगर कुपित हुए दोष पुरः स्थान में संचित होते हैं तब शरीर के ऊर्ध्व भागों में शोथ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी उरः स्थान में कुपित हुए दोष के संचय होने पर ऊर्ध्व भागों में शोथ उत्पन्न होता है। इसके अलावा अधस्तु वायोः स्थानम स्थितैः, और वायु के स्थान में अगर ये चारों दोष कुपित होकर के स्थित होते हैं तो अधोभाग में शोथ उत्पन्न होता है। वायु के स्थान में, है ना, वस्ति पुरीसाधानम कटिः शक्तिनी पादौ अस्थिनी, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर जो है चारों दोष कुपित होकर के वायु के स्थान में स्थित हैं तो शरीर के अधोभागों में शोथ उत्पन्न होगा। फिर मध्यगतैस्तु मध्ये, और मध्य भाग में, शरीर के मध्य भाग में यदि यानी पित्त स्थान में दोषों का संचय है तो फिर आप जानेंगे कि शोथ कहाँ उत्पन्न होगा, मध्य भाग में। ठीक है ना। हाँ, सर्वांगः सर्वगतैः, और यदि सर्वांग प्रदेश में, सर्वांग शरीर में दोष कुपित होकर के स्थित हैं तो पूरे शरीर में सर्वांग शोथ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बात हम लोग क्यों जान रहे हैं? फिर कहा क्वचितस्यैर दोषैः क्वचितस्यात् स्वयथु तदाख्यः, यदि शरीर के किसी अंग या अवयव में संचित हैं, अगर दोषों का संचय न सर्वांग में है, न ऊर्ध्व में है, न मध्य में है, न अधः में है, किसी अंग में है, ठीक है, किसी अंग या अवयव में चारों दोषों का संचय कुपित होकर के है तो उस अंग में शोथ उत्पन्न होगा जहाँ पर वो दोष संचित होंगे। ठीक है, वहीं पे उत्सेध का लक्षण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए जितने प्रकार की
ग्रंथियां हैं, जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, जितने प्रकार के उभार युक्त विकृतियां हैं, वो सभी की सभी स्वयथु के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। तो जैसा कि आचार्य ने ये बात 33 अध्याय में बताई है कि आप जितने अपची, अर्बुद, ग्रंथि, है ना, इस प्रकार से जो भी पढ़ते हैं वो सब क्या है? शोथ हैं। उनमें सब में आपको स्वयथु की चिकित्सा करनी है। भले गांठ कहीं पे हो, भले सूजन कहीं पर भी हो, लेकिन चिकित्सा आपको क्या करनी है? लेकिन अब एक खास बात कि अगर स्वयथु का स्थान कहाँ है, दोषों का संचय कहाँ है, उसके आधार पे आप चिकित्सा करेंगे। देखिए, त्रिदोष तो स्वयथु है ही है, परंतु फिर भी स्थानीय का ध्यान देते हुए आप चिकित्सा करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, बताया कि यदि उरह स्थान में दोषों का संचय है तो ऊर्ध्व भाग में शोथ उत्पन्न होगा। जैसे गलसुंडिका, है ना, गंडमाला, गलगंड, है ना, इस प्रकार से जितनी भी शोथ हैं इस स्थान वाले, तो उनका कहाँ पे वहाँ मूल कहाँ पे है? उरह प्रदेश में है। तो यहाँ जब आप चिकित्सा करेंगे तो प्रधान रूप से कफ की चिकित्सा करेंगे, यानी आप उस व्यक्ति का वमन कराएंगे। ठीक है। वमन करा देंगे तो वमन किसकी चिकित्सा है? कफ की चिकित्सा है। तो ऊर्ध्वांग शरीर में उत्पन्न हुए स्वयथु में अधिक लाभ होगा, यानी प्रधान रूप से कफ की चिकित्सा और बाकी अन्य दोषों की चिकित्सा आपको करनी है। लेकिन तो आप ऐसा कौन सा द्रव्य लाएं जो तीनों दोषों को करे? तो कुछ दोष त्रिदोष व्याधियों को नष्ट करने वाले होते हैं, त्रिदोष शामक होते हैं कुछ द्रव्य। लेकिन आप यदि प्रधान रूप से कफ स्थान में है तो कफ का आप सीधे सीधे वमन करा दें और बाकी दोषों के लिए आप द्रव्य दे दें जो कफ का कोप ना कराते हों। क्योंकि अभी तो कफ आप निकाले हो, बाकी दो दोष बचे। उन दोषों की चिकित्सा करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कफ कुपित ना होने पाए, ऐसे द्रव्यों का चयन करना है ना, वात और पित्त का समन हो और कफ का कोपन ना हो, तो फिर ऊर्ध्वांग शोथों का नाश या समन हो जाएगा। ठीक। अब मध्य गतैस्तु, अगर मध्य भाग में दोष संचित हैं तो मध्य भागों के अंग अवयवों में या मध्य भाग में शोथ होगा। ठीक है। जैसे गैस्ट्राइटिस है ना, पैंक्रिएटाइटिस है, हिपेटाइटिस है ना, या इंट्राइटिस है, आपकी आंतों में सूजन, समझ में आ रहा है ना, तो मध्य भाग में सूजन हो रही है, तब आप क्या करेंगे? त्रिदोष की चिकित्सा तो आपको करनी है, लेकिन वहाँ आपको विरेचन देना है, पित्त को प्रधान रूप से आपको समन करना है। ठीक है। फिर अधोभाग में यदि दोषों का संचय है या वायु के स्थान में दोषों का संचय है तो आपको त्रिदोषज चिकित्सा तो करनी है, परंतु वायु का प्रधान रूप से ध्यान रखना है। तो वहाँ आप क्या करेंगे? मृदु विरेचन देंगे। मृदु विरेचन देने से वायु अनुलोम होती है, या वातनाशक औषधियाँ प्रधान रूप से देंगे और बाकी अन्य कफ और पित्त का समन करने वाली औषधियाँ अप्रधान रूप से देंगे। ठीक है कि नहीं? या फिर आप बस्ती चिकित्सा के द्वारा स्वयथु की चिकित्सा करेंगे। ठीक। अब एकांग में होने पर, सर्वांग में जब है तब क्या करेंगे? सर्वांग में आपको उदर रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। सर्वांग में शोथ होने पर आपको उदर रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर्वांग में जो दोषों का गमन है वो उदर से होता है, इसलिए आपको उदर रोग की चिकित्सा करनी है और प्रधान रूप से कफ वात शामक औषधियाँ देनी है। ठीक है। प्रधान रूप से कफ वात शामक औषधियाँ देनी है। अब एकांग में जो शोथ होता है
तो आपको उस अंग विशेष पर कार्य करने वाली औषधियों के द्वारा चिकित्सा करनी है। अंग विशेष पर जो औषधियाँ काम करती हैं वो आप उनके रूप, स्वरूप, रंग आदि से भी पहचान सकते हैं। जैसे जब हम किसी औषधि को देखते हैं तो किसी औषधि का आकार वृक्क के समान होता है, यानी उसके किसी पत्र का या पुष्प का या उसके मूल का या उसके फल का या बीज का कोई आकार आप देखेंगे, आकार है या वर्ण है, तो प्रायः उस अंग पे काम करती है। किसी का हृदय आकार है, पत्र का हृदय आकार है या बीज का हृदय आकार है, तो आप समझिए कि वो पत्र जो है हृदय पर काम करता है। ठीक है। किसी की आकृति जो है वो यकृत के समान है या वर्ण यकृत के समान है, तो आप समझिए कि ये कुछ ना कुछ तो यकृत पे काम करता ही होगा। ठीक है। तो ऐसे द्रव्यों का यदि आप चयन करेंगे, जैसे अखरोट की आकृति जो है वो ब्रेन के जैसी है ना, तो वो ब्रेन पे काम करता है। समझ गए कि नहीं? अब देखो अखरोट का खोल कितना मजबूत होता है, तो आपकी खोपड़ी में भी वैसे ही है, अंदर अखरोट जैसा और बाहर अखरोट के खोल जैसा, ऐसा ही तो है ना। इसीलिए अखरोट खाएंगे तो दिमाग पे असर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है। तो अंग के शोथ को फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि शोथनाशक औषधि का हम कोई भी अनुपान या हम उसकी भावना उस प्रकार के द्रव्य के साथ करेंगे जो द्रव्य उस अंग के आकार प्रकार का हो। ठीक है। तो वो द्रव्य जो आकार प्रकार वाला है वो तो उस अंग पे सीधे जाके काम करेगा, और उसके साथ भावित जो शोथनाशक औषधि होगी वो सीधे वहीं पे जाके टारगेट पे जाके लगेगी, तो ज़्यादा असरकारी होगी। ठीक है। तो आचार्यों ने कहा कि सर्वः त्रिदोषो अधिकः दोषलिंगैः तत्संयम अभ्येति विसर्जितम च, यानी सभी शोथ जो है वो त्रिदोषज होते हैं, किंतु जिस दोष की प्रधानता रहती है, अधिकता रहती है, शोथ उसी दोष के नाम से जाना जाता है कि ये कफज शोथ है कि पैतिक शोथ है ना, या वातिक शोथ है, रक्तज शोथ है, इस प्रकार से। ठीक है। तो हमें फिर चिकित्सा करते समय उस दोष को प्रधान रूप से हमें जो है ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे दोष की प्रधानता होती है उसी दोष का प्रधान रूप से हम चिकित्सा करते हैं। त्रिदोषक चिकित्सा तो करते ही हैं, लेकिन तो भी प्रधान दोष की चिकित्सा ज़्यादा बलवान औषधि से करते हैं। ठीक है। फिर कहा कि देखिए ये तो सब निज शोथ हैं, ये जिन शोथों की बात हुई ये कैसे शोथ थे? निज है। अब आगंतुज शोथ भी होते हैं, तो हमें उनकी भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो उनमें थोड़ा सा सिद्धांत को और ध्यान देना है। वो क्या है? प्रायो अभिघाताद अनिलः सरक्तः शोथम सरागम प्रकरोति तत्र, यानी जो अभिघातज शोथ होता है उसमें प्रायः वायु कोप, यानी अभिघात से तो वायु का कोप होता ही है, और उस कुपित वायु के द्वारा रक्त का सबसे पहले कोप किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे वात रक्त की चिकित्सा या विसर्प की चिकित्सा की जाती है। जब अभिघातज शोथ होगा तो आपको प्रमुख रूप से किसकी चिकित्सा करनी है? वात और रक्त दोष की चिकित्सा करनी है। और वात और रक्त दोष की जब चिकित्सा करनी पड़ती है तो वो दोष, वो व्याधि जिसमें वात रक्त का प्रधान रूप से चिकित्सा की जाती है वो व्याधि होती है विसर्प। विसर्प में विसर्पण वायु के कारण है, और रक्त दोष तो या पित्त दोष वहाँ कुपित रहता ही है ना। तो इसीलिए अभिघातज शोथ में किसकी चिकित्सा करनी है? वात और रक्त की। ठीक है ना। और ऐसे ही वात रक्त की भी, यानी विसर्प की चिकित्सा कर सकते हैं या वात रक्त की कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बात और है, इसमें आचार्य ने लिखा है विसर्पनुत मारुत रक्त नुत च कार्यम प्रायो अभिघाताद अनिलः, सरक्तः शोथम सरागम
सोथम सरागम प्रकरोति तत्र नेक्स्ट लाइन से लिखिए विसर्पनुत मारुत रक्त नुत च विसर्पनुत मारुत रक्त नुत च कार्यम विसघ्नम विसजे च कर्म विसघ्नम विसजे च कर्म चरक चिकित्सा स्थान 12वां अध्याय 102 नंबर का श्लोक। देखिए इसको समझिए आप जरा कि ये अभिघातज सोथ है तो इसकी पहचान क्या होगी। उन्होंने कहा सोथम स रागम प्रकरोति तत्र, सोथ यदि राग युक्त है ना, रंजन युक्त है। देखिए राग माने लाल वाला नहीं, आप चोट लगती तो काला भी पड़ जाता है, लाल भी हो जाता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो राग युक्त हो जाए यदि सोथ तो समझ लीजिए ये अभिघातज सोथ है, सॉरी अभिघातज है या आगंतुज है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अभिघातज भी हो सकता है, आगंतुज तो होता ही है, क्योंकि जो अभिघातज सोथ है वो आगंतुज ही होता है, सही है कि नहीं। फिर कहा कि एक सोथ और होता है विसजे च कर्म विसघ्नम, विषजन्य सोथ भी होता है ना। और विषजन्य सोथ में आपको सोथ की चिकित्सा ना करके विषघ्न चिकित्सा करनी चाहिए, विषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे एंटीडोट देना चाहिए। एंटीडोट विष को नष्ट करता है, तो फिर विष नष्ट हो जाएगा तो सोथ धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगेगा। और दूसरा जो विष की दूसरी चिकित्सा है यानी उसके लक्षणों की चिकित्सा आपको करनी चाहिए। विष में हम विषघ्न चिकित्सा यानी विष को नष्ट करने वाली चिकित्सा, और विष के द्वारा उत्पन्न जो उपद्रव हुए हैं उनको नष्ट करने की चिकित्सा करते हैं, तथा विष को शरीर से बाहर करते हैं। कुल मिला के 3 प्रकार की चिकित्सा विष में हम करते हैं। शरीर से विष को बाहर करना, रहे हुए विष का शरीर में ही नाश करना, और विष से उत्पन्न हुए उपद्रवों की चिकित्सा करना। तो कुल मिला के 3 प्रकार से हम विष के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें यही कार्य करना चाहिए, वहाँ शोथनाशक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शोथनाशक चिकित्सा करेंगे विषजन्य शोथ में तो विष बढ़ जाएगा। क्योंकि जब शोथनाशक चिकित्सा करेंगे तो सबसे पहले किसका ध्यान करेंगे, कफ का, और कफ में आप कफ की चिकित्सा करेंगे तो ज़्यादातर उष्ण औषधियों का प्रयोग करेंगे, और विष भी उष्ण होते हैं, इसलिए फिर विष बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वहाँ स्वयथु की चिकित्सा ना करके, तो इस प्रकार से आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक शोथ है लेकिन उसमें शोथ की चिकित्सा नहीं करेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ हम विष की चिकित्सा करेंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग ये बात जान गए कि आगंतुज शोथ अगर होगा तो हम उसमें या तो विसर्प की चिकित्सा करेंगे या वायु और रक्त दोष नष्ट करने वाली चिकित्सा करेंगे, मारुत रक्त नुत, है ना। और यदि वो विष के द्वारा उत्पन्न किया गया होगा तो हम वहाँ विषघ्न चिकित्सा करेंगे, पित्तनाशक चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो शोथ और महाकषाय है वो विशेष रूप से निज शोथों के लिए है, जो निज स्वयथु हैं उनके लिए है। तो वो 3 प्रकार के द्रव्य यहाँ पे वर्णित हैं, 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया गया है स्वयथु हर महाकषाय में। एक वो जो कफ उल्वण शोथनाशक हैं, प्रधानता जिसमें कफ की है, अथवा जो उरह स्थान में कुपित होकर के दोषों का संचय जब होता है तब, यानी ऊर्ध्वांग शोथ की चिकित्सा करनी है तब। तो ऊर्ध्वांग शोथ की चिकित्सा करनी है या कफ की प्रधानता वाले त्रिदोषज शोथ की जब चिकित्सा करनी है तो हम क्या करेंगे, प्रधान रूप से पाटला, अग्निमंथ
स्योनाक, बृहति व कंटकारी का प्रयोग करेंगे। बृहति और कंटकारी। देखिए आप, बृहति और कंटकारी का प्रयोग, कंठ में शोथ अगर होता है, आप सही से आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती है ना, गल शोथ होता है, तो फिर आप बृहति और कंटकारी का प्रयोग करते हैं। यानी ऊर्ध्वांग शोथ को नष्ट करने के लिए इन द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि नहीं, समझ गए। उरह स्थान में जब कुपित होकर के कफ, रक्त और पित्त संचित हों, वायु भी संचित हो, तो फिर हम इस तरह के द्रव्यों की चिकित्सा करेंगे। ठीक। अब पित्त उल्बण शोथ में हम लोग जो है, जहाँ त्रिदोष कोप तो है लेकिन प्रधान रूप से पित्त कुपित है, ऐसे में हम लोग गोक्षुर और बिल्व का प्रयोग करेंगे। गोक्षुर का प्रयोग करेंगे और बिल्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा वात उल्बण, जब वात की अधिकता हुई है या वायु के स्थान में जब दोषों का संचय हुआ है, तो फिर हम वात उल्बण चिकित्सा करेंगे। तो ऐसे में जो औषधियाँ हैं वो त्रिदोष सामक तो होती हैं, लेकिन विशेष रूप से वायु सामक होती हैं। वो इसमें दी हुई औषधियाँ हैं सालपर्णी, प्रश्निपर्णी और गंभारी। ठीक है, सालपर्णी, प्रश्निपर्णी और गंभारी। इस तरीके से आप वायु बढ़ी होगी या वायु स्थान में दोष संचय होगा, तब फिर स्वयं नष्ट करने के लिए इन औषधियों का प्रयोग करेंगे।